हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री राम। जय श्री राम। जैसे सब आप सब जानते हैं, मैं रामचरित की मानस के बारे में बता रही हूँ, तो इसके आगे कथा मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे देखिए, मैंने दोहा छोड़ा था, तो पेज नंबर 50 है और दोहा नंबर 47 है। ठीक है। कहूँ सो माति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद। भयउ समय जेहि हेतु जेहि सुनु मुनि मिटय विषाद। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिसे समय और जिस हेतु से हुआ उसे ही मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। चौपाई। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संघ सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेखर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जग जननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनि वर्ज बखानी। शून्य महेश परम सुखवानी। ऋषि पूछी अरि भगति सुहाई। कही शंभु अधिकारी पाए। मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा के विस्तार से कही, जिसको महेश्वरी ने परम सुख मान कर सुना। फिर रीति सेन ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनका अधिकार पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दीनता रहे गिरिनाथा। मुनिसन विदा मागी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहाँ रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सीता जी के साथ घर कैलाश को चले गए। तेहि अवसर भजन मही भार, हरि रघुवंश लीने अवतार। पिता वचन तजी रजु दासी, दंडक बन विचरज अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन के राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु में दंडक वन में विचार रहे थे। दोहा नंबर 48। हृदय विचारत जात हर कोई, केई विधि दर्शनु होय। गुप्त रूप अवतरु प्रभु गए, जान सबु कोई। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हो। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया। मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। सो शंकर उर अति क्षोभ सती न जानई, मरुम सोही। तुलसी दर्शन लोभ मन डरू, लोचन लालची। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खोलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। चौपाई। रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विदु बचुन किन्ह च साचा। जो नाही जाऊ रही पछतावा, करत विचार न बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं तो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठी थी।
यही विधि भय सोच बस ईसा, ते ही समय जाय 10 सीसा। लीन नीच मार चाही संगा, भयउ तुरंत सोहि कपट कुरांगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। उसी समय नीचे रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। करी छलु मूढ़ भरी वैदेही प्रभु प्रभावतस विदित न तेहि। मृग बधी बधु सहित हरि आय, आश्रमो देखि नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री राम जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर अर्थात वहाँ सीता जी को न पाकर उनके नेत्रों में से आंसू भर आए। विरह विकल नर इहुअर हुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कभऊ जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुख ताके। श्री रघुनाथ जी मनुष्य की भांति विरह से व्याकुल है और दोनों भाई उनमें सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं, जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है। उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे दोहा है, तो इसको भी मैं पढ़ के बता रही। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान। जय मति मंद विमोह, बस हृदय धारय कछुआन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वो तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरे ही बात समझ बैठते हैं। चौपाई। शंभु समय ते राम ही देखा, उपजा यही अति अरुष विशेषा। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानी न की निह चिन्हारी। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भर कर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोजन नसावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले शिव जी चल पड़े। कृपा निधान श्री शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सीता जी के साथ चले जा रहे थे। सती सो दशा शंभु के कह देखी, पुर उपजा संध्यो विशेषी। शंकरु जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीशा। सती जी ने श्री शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगे, शंकर जी की सारा जग वंदना करता है। वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नावते हैं। तिन्हें निरुप सुतहि कीना, प्रणाम कहिउ सच्चिदानंद परधामा। भय मगन छबिताशु बिलोकी, अजऊ प्रीति उर रहित न रोकी। उन्होंने एक राजा पुत्र को सच्चिदानंद परमधाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती थी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दोहा है, तो इसके आगे की कथा मैं आपको आगे बताऊंगी। जय श्री राम।